स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्यूशन के टाइप्स और हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो हम लोग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिक्सचर के बारे में। जो मिक्सचर के बारे में जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या बोलते हैं, इफ द कंपोजिशन इज सेम। अगर कंपोजिशन सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर कंपोजिशन सेम नहीं है दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो अगर कंपोजिशन सेम है तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड वन प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर है और उसमें जो स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स है, स्मॉल क्वांटिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट को यानी कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो लार्जर अमाउंट में होता है दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने नमक और पानी ले लिया, तो नमक लिया तो नमक में कितना, 1 चम्मच लिया होगा, 2 चम्मच लिया होगा, इससे ज्यादा नहीं लिया, 3 चम्मच 4 चम्मच कुछ भी लिया। लेकिन हमने पानी कितना लिया, 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, हाफ लीटर लिया, 3 लीटर लिया। मतलब क्या है कि हमारे पास अमाउंट ज्यादा है किसकी, वाटर की। तो देयरफॉर वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। एंड साल्ट इज सॉल्यूट। साल्ट जो है वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो वही चीज एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है वही सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब अगर पानी हमने ज्यादा लिया है तो हमारा जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो लिक्विड सॉल्यूशन बनने वाला है, यानी लिक्विड स्टेट में रहने वाला है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्वेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्यूशन जो हो उसका स्टेट क्या होने वाला है, उसका स्टेट गैसियस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। ठीक है, तो जो इस ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्यूशन किस स्टेट में रहने वाला है। तो इसी के बेस पे अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो अगर गैस है, सॉल्वेंट हमारा गैस है, और सॉल्यूट आपका चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, चाहे गैस और गैस का सॉल्यूशन बनाया जाए, चाहे सॉलिड और गैस का बना जाए या लिक्विड और गैस का बनाया जाए, मतलब आपका जो है सॉल्वेंट ऑलवेज गैस है, तो दिस इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। जैसे हम बात करें गैस और गैस का, ऑक्सीजन एंड N2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों गैसेज हैं और दोनों गैसेज हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। दिस इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है और हम लोग नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो वो भी क्या है, लिक्विड और गैस का, और हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर मतलब कपूर की अगर हम बात करें तो कैम्फर अगर नाइट्रोजन में मिक्स हो रहा है तो कैम्फर हमारा जो होता है सॉलिड होता है और ये नाइट्रोजन गैस में अगर मिक्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में बात करें तो लिक्विड जो होगा, अगर आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें भी 3 टाइप के हो सकते हैं कि लिक्विड लिक्विड का, लिक्विड सॉलिड का और लिक्विड और गैस का। तो अगर हम लिक्विड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड लिक्विड बात करना हो तो उसमें कोई भी चीज हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग कई लोग ड्रिंक करते हैं अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल में वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें O2 इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब गैस अगर किसमें डिजॉल्व हो रही है, वाटर में, गैस जो हमारा है डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड गैसियस लिक्विड। और अगर हम सॉलिड की बात करें
ठीक है। तो अगर हम कोई भी सॉलिड ले लें, ग्लूकोज ले लें, शुगर ले लें, साल्ट ले लें, ये सब क्या है, सॉलिड है और डिजॉल्व किसमें होते हैं, लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। तो अगर हमारा जो है सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड सोल्यूशन की, तो अगर हमारा जो है सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कैटालिस्ट के केसेस में ये सब ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे गैस अगर डिजॉल्व हो रही है किस पे, सॉलिड पे, जैसे जो कैटालिस्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस जो होती है प्लेटिनम के सरफेस पे, कैटालिस्ट जब कैटालिस्ट हम लोग कैटालिसिस पढ़ते हैं तो उसके फिनोमेनन में हम लोग सीखते हैं कि हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, मतलब मिक्सचर बनाती है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड का, तो लिक्विड और सॉलिड मतलब अमलगम अगर हम बात करें, अमलगम में क्या होता है कि अगर मरकरी के साथ कोई भी मेटल होता है तो वो अमलगम का फॉर्मेशन करता है। तो मरकरी हमारा लिक्विड है और हमारा दूसरा जो मेटल हम लोग लेते हैं वो सॉलिड है। तो मेटल लिक्विड और सॉलिड का तो अमलगम बनता है। तो अमलगम इज ऑल्सो ए सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास जो होते हैं एलॉय होते हैं, ठीक है, या अदर मान लो हम बात करें, जैसे हमारे पास जितने मिश्र धातुएं हैं, जैसे मान लो कांसा है, तांबा है, गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर कर देते हैं, ये सब करते हैं। जितने हम लोग मिक्स करके बनाते हैं वो सब क्या है, सॉलिड। सॉलिड को मिक्स कर दिया गया मेल्ट करके एक दूसरे में, तो इन सब से क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। और इसके टाइप क्या हुए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि हमारे जो सॉल्वेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के बेसिस पे बात करें, तो अब अगर हम बात सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप नमक डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर आपने पानी लिया, 1 लीटर आपने पानी ले लिया, ठीक है, H2 वो। अब इसमें आप कितना साल्ट मिक्स कर देंगे, इसमें आप कितना साल्ट मिक्स कर देंगे, ठीक है, NaCl आप इसमें कितना मिक्स करेंगे, इसकी भी कोई क्वांटिटी होगी कि अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप जितना 1 लीटर पानी ले उसमें आपने 1 बोरा नमक डाल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 1 बोरा नमक आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो क्यों नहीं डाल सकते, तो वही चीज की उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इस वाटर 1 लीटर अगर हमने वाटर लिया है, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो उसकी कुछ कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute, on the basis of amount of solute, the solution may be classified into 2 classes। solution को भी कितने क्लास में डिफाइन करते हैं, 2 क्लासेस में। the first one is saturated solution, first one is saturated solution and the second one is unsaturated solution। ठीक है। अगर हम बात करें अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, सैचुरेटेड मतलब वो पूरी जैसे सैचुरेटेड कार्बन की बात करें तो सैचुरेटेड कार्बन मतलब ऑल द बैलेंसेज ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से पूरी कंप्लीट होती है। मतलब अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें अगर सेम वे में, मतलब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें जितना हमको मिक्स करना था उतने हमने मिक्स कर दिया है, अब उसमें उससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही अगर हम सिंपली बात करें, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, A solution in which no more solute particle can be dissolved, मतलब और ज्यादा solute particle dissolve नहीं किया जा सकता है। This is called saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे हमने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया है उसी टेम्परेचर पे अगर हम और सॉल्यूट मिक्स नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी टेम्परेचर की बात हमने क्यों की, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब हो सकता है कि थोड़ा बहुत और उसमें हम सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इन ए सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, जैसे मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, लेकिन अब इसमें हम चाहें तो दूसरा चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी वो डिजॉल्व करेगा। तो उसको सिंपली डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन इन विच
मोर सोल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व, जिसमें हम लोग ज्यादा थोड़ा सोल्यूट पार्टिकल मिक्स कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें हम लोग और सोल्यूट के पार्टिकल को डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। पहला अगर हम पॉइंट बात करें, सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, मतलब आपका सोल्यूशन या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, कोई एक ही फेज में होगा। ऐसा नहीं कि आधा सॉलिड में है आधा लिक्विड में है। और अगर मान लीजिए आपने सॉलिड मिक्स कर दिया या लिक्विड मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद वो किसी सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। ठीक है, अगर हमने अपना सोल्यूशन बना लिया है, उस सोल्यूशन के जितने भी पार्टिकल हैं, सोल्यूट पार्टिकल हैं, उनको हम नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर हमने नमक डिजॉल्व कर दिया है, तो अगर अब हम चाहें कि लाओ नमक को क्या करें, देखें कि कहां कहां पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, जैसे अगर हमने मिक्सचर बना दिया, अगर हमने कोई सोल्यूशन बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें और जो आपने नमक मिक्स किया है वो उसके जो नमक के पार्टिकल हैं, साल्ट के पार्टिकल हैं, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता है और इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर आपका नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने चीनी पानी या शरबत बना दिया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं, तो क्या होगा कि आपका साल्ट और नमक, साल्ट और जो शुगर वगैरह आपने डाला है, वो सब क्या हुआ? सेटल डाउन हो गया, आपका पानी पानी ऊपर बचा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी घोल दिया, सपोज मिट्टी घोल दिया या बालू घोल दिया पानी में, तो क्या होता है? कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो तो पूरा जो होता है मिट्टी और ये सब बालू होता है, सैंड होता है, वो सब सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग सोल्यूशन नहीं बोलते हैं। तो अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, मिट्टी और पानी का मिक्सचर अगर हम बात करें, तो वो क्या है? सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अगर हम घोल के छोड़ देंगे तो उसमें जो भी मिट्टी के पार्टिकल होंगे, आफ्टर सम टाइम दे विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम, वो बॉटम में क्या होंगे? बैठ जाएंगे। इसका मतलब वो सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोल्यूशन और स्टेबल, सॉल्यूशंस आर स्टेबल एंड solute particle cannot be separated by filtration। मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस को थ्रू हम लोग सोल्यूट पार्टिकल को सोल्यूशन से अलग नहीं कर सकते हैं। आपने अगर मान लीजिए शरबत बना लिया है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप छन्नी लगाइए और छन्नी लगाने के बाद चीनी आपके छन्नी में आ गया और सारा पानी बाहर निकल गया। ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो वही एग्जांपल की बात करें कि आपने मान लीजिए मिट्टी घोल दिया है या मान लीजिए आपने बालू घोल दिया है, तो आप उसको फिल्ट्रेशन अगर करते हैं तो आप बालू के पार्टिकल जो हो आपके छन्नी में आ जाएंगे और पानी जो होगा आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं है। और जो सोल्यूशन होगा, दैट इज सोल्यूशन पार्टिकल और सोल्यूशन आर स्टेबल एंड सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आप केमिकल आप कहेंगे कर सकते हैं, तो इवापोरेशन ये
ये सब जो है आपके केमिकल प्रोसेस होते हैं, इसमें आप लोग क्या हीट प्रोवाइड करके अलग से मैंने सिंपली क्या है कि फिल्ट्रेशन की बात की है कि आप फिल्टर करके किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को सोल्यूशन से अलग नहीं कर सकते हैं, उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल्यूशन। इसमें पहले पॉइंट की हमने बात करी तो सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, पहला सिंगल फेज सिस्टम होता है। दूसरे का हम पॉइंट की बात करें, सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। अब अगर जो डिजॉल्व हो गया उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं नेक्ड आइज से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो कुछ देर बाद नीचे नहीं बैठते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें लास्ट पॉइंट की, सोल्यूशंस आर स्टेबल एंड सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब उसको हम छान के फिर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी रही सोल्यूशन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।